हिमाचल सरकार फिर लेगी 1200 करोड़ का कर्ज, राजस्व बढ़ाने के प्रयास जारी। वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है हिमाचल, 4 बड़ी देनदारियों में उलझी सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध देनदारियों को निपटाने के लिए फिर से 1200 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग की तरफ से कर्ज की इस राशि को लेने के लिए शीघ्र ही आवेदन किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार की तरफ से इसी माह 800 करोड़ रुपए का कर्ज पहले ही लिया जा चुका है। इससे पहले मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के पहले महीने में सरकार ने 900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद 2 अलग अलग मदों में 1300 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया, यानी कुल मिलाकर इस वित्त वर्ष में 3000 करोड़ रुपए कर्ज लिया जा चुका है और 1200 करोड़ रुपए फिर कर्ज लेने से ये राशि बढ़कर 4200 करोड़ रुपए हो जाएगी। इन आंकड़ों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में अब तक 99,075 करोड़ रुपए कर्ज चढ़ जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार को इस समय प्रति माह 4 तरह की देनदारियों को चुकाना पड़ रहा है। इसमें पहला कर्मचारियों का मासिक वेतन, दूसरा पेंशनरों की मासिक पेंशन, तीसरा पहले लिए ऋण का मूलधन लौटाना और चौथा ऋण के ब्याज का भुगतान करना शामिल है। ऐसे में कर्मचारियों के वेतन पर करीब 1200 करोड़ रुपए और पेंशनरों की पेंशन पर 800 करोड़ रुपए चुकता करने हैं। इसी तरह ऋण के ब्याज के तौर पर 500 करोड़ रुपए और कुल ऋण का मूलधन चुकाने के लिए 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। इस स्थिति में विकास कार्य के लिए 100 रुपए में से सिर्फ 24 रुपए बच रहे हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व में वृद्धि के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें जल विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। गैर गंभीर परियोजनाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी से 12% मुफ्त बिजली की मांग की गई है, जिससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखकर ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की मांग की है। पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है। सरकार ने नए पर्यटक स्थलों को विकसित करने और बुनियादी ढांचे को बेहतर करने पर जोर दिया है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार पर्यटन से होने वाली आय में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन भारी बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया है। हिमाचल के कर संग्रह में हुआ सुधार। सरकार ने कर संग्रह प्रणाली को मजबूत करने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाया है। अवैध खनन और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के राजस्व में वृद्धि देखी गई है, लेकिन ये अभी भी अपेक्षाओं से कम है। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2025 में 5वां स्थान हासिल किया है, जो 2021 के 21वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार है। ये सरकार की शिक्षा नीति और निवेश का परिणाम है। स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं, क्योंकि 45 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इसके लिए सरकार ने कड़े कदम उठाने का वादा किया है और जल्द ही हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क बनने जा रहा है, जहां पर हिमाचल में सैकड़ों को रोजगार मिलेगा और सरकार की आमदनी भी होगी।